हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने थर्ड यूनिट आपका फिनिश कर दिया था, आईसीटी बेसिक स्किल्स जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नाउ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका फोर्थ यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। ओके, आपका जो 9th ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक ईएमसी कैरिकुलम लॉन्च किया हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम। ओके, वो आप लोग स्टडी करेंगे जब भी आपकी रेगुलर क्लासेज होंगी तो एक पीरियड आपको असाइन होगा ईएमसी के लिए, ईएमसी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम। ओके, वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बेस्ड ही है। सो आपको वो चीज़ें समझने में और आसानी हो जाएगी, वो भी आपको स्टडी करना है। और ये जो आपका यूनिट है इससे आपको हेल्प मिलेगी ईएमसी को समझने में। फाइन, शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। बेसिक से समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ की। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ रिलेटेड विद कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोडक्शन विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स या ह्यूमन नीड्स। यानी कि जो आपकी सोसाइटी है उसमें ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स हैं उनको फिलफिल करने के लिए जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है और गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। ओके, एंड बिजनेस जो है वो जनरली प्रॉफिट एंटिटीज़ के लिए किया जाता है। और कुछ एनजीओ जो होते हैं जो आपके नॉन गवर्निंग जो प्रॉफिट बेस्ड नहीं होते हैं, नॉन प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वो एनजीओ कहलाती हैं। सो वो प्रॉफिट बेस्ड नहीं होती हैं। अदरवाइज़ आपका जो बिजनेस है वो क्या है कि सोसाइटी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो आपके पास गुड एंड सर्विसेज का कंटिन्यूस प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ बिजनेस। ओके, सो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि इट इज़ रिस्क टेकिंग प्रोसेस। और बिजनेस भी आप कैसे उसको एंटरप्रेन्योर से कैसे समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेस में कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ है, देखिए जब भी कोई डिमांड की बात करूं, अगर मैं सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स की जो डिमांड होती है, कई बार वो डिमांड फुलफ़िल नहीं होती है, यानी कि मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है जो कस्टमर्स को रिक्वायर्ड होती है। तो उस गैप को समझना और उस गैप को एज एन अपॉर्चुनिटी लेके जो सम पीपल्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क एंड फिल द गैप बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी प्रोडक्ट्स। जो रिक्वायरमेंट जो गैप आ रहा है, जो डिमांड फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, उस डिमांड को समझना और उसके अकॉर्डिंग कोई इनोवेटिव आइडिया लेके उस गैप को फुलफ़िल करने वाले जो लोग होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। होप कि आपको समझ आया होगा एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं। जो देखो एक तो सिंपल आपका हो गया कि प्रोडक्शन जो है आपका बिजनेस पर्पज़ से होता है। और अगर एक सेम वे में जैसे किसी ने चाय की दुकान ओपन की, ओके, तो दैट इज़ ट्रेडिशनल बिजनेस, दैट इज़ नॉट अ एंटरप्रेन्योर। क्योंकि जो लोग और कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट एंटरप्रेन्योर। आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ओके, सो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सेल्फ एम्प्लॉयड by willing to take a calculated risk and bring a new idea to start a business। नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक नया आइडिया जो लेके आता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ओके, नाउ जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप घर पे आपकी मदर है या फिर जब भी आप कोई घर से आपको बोला जाता है कुछ सामान लाने के लिए मार्केट से, तो जब आप सामान परचेज करने जाते हैं तो डिफरेंट आप आइटम्स परचेज करते हैं। तो जैसे दाल है, राइस है, स्पाइस है, ये आप किराना शॉप से लेते हैं। और अगर बात करूँ मैं किराना शॉप पे जो काम कर रहा है, डज द सेलर वर्क्स फॉर सेल्फ और समवन एल्स, तो वो खुद के लिए काम कर रहा है, फॉर सेल्फ। रेडीमेड क्लोथ शॉप पे जाएंगे, एक बड़े मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे जो पर्सन काम कर रहे हैं वो अपने आप के लिए काम नहीं कर रहे, नो, वो क्या कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चैन के लिए। जैसे कोई मार्ट है तो वो एज एन एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं, वेजेज उनको वहाँ पे काम करने के लिए क्या मिलता है, तनख्वाह मिलता है। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है कि एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, दूसरा जो एज ए वर्क कर रहे हैं एज ए सेल्स पर्सन। ओके, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या हो गया कि ये जो आपका है ये रिस्क टेकिंग है, फर्स्ट वन, जो खुद से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि आपने कोई शॉप स्टार्ट किया, स्वीट का शॉप स्टार्ट किया, और समटाइम्स
1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद आपके ही एरिया में दूसरा स्वीट शॉप हो गया, तो आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, वो हो सकता है रिड्यूस हो जाए। तो आप उसको चाहते हो कि आपके कस्टमर्स कम ना हो, तो आप क्या इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। ओके, यानी कि वर्किंग विद सम डिफरेंट आइडिया, ओके, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स। सो बात अगर करूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग बिजनेस प्लान एंड लॉन्चिंग एंड रनिंग ए बिजनेस यूजिंग इनोवेटिव एंड मीट कस्टमर्स नीड टू मेक अ प्रॉफिट इन एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एक इनोवेटिव आइडिया के साथ अगर कस्टमर्स की नीड को आप फुलफिल करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और एक एंटरप्राइज क्या होती है, एंटरप्राइज या प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग दैट इज बोल्ड एंड फुलफिल ए नीड ऑफ सोसाइटी विच नो वन हैज़ एवर एड्रेस। ओके, यानी कि एंटरप्राइज क्या हो गया, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया और वो आप इनोवेटिव आइडिया के साथ काम करते हैं, तो दैट इज़ एन एंटरप्राइज। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया हुआ है, स्टोरी ऑफ सौम्या। एंड स्टोरी ऑफ सौम्या क्या है कि कोई भी अगर जैसे यहाँ पे सौम्या एक करेक्टर है जो कि कॉलेज गोइंग गर्ल है, और देखिए उसने कैसे आइडिया लगाया। वो अपने कॉलेज में स्टडी कर रही है, उसके फादर और मदर जो हैं वो इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं। सो उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि आपका जो कॉलेज के साथ साथ वो क्या करे, एक यूनिक आइडिया पे काम कर सके और जो है फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो फैमिली सपोर्ट पर्पज़ से उसने क्या किया, उसने देखा कि उसके जो कॉलेज कैंपस है उसमें गर्ल्स जो हैं वो आपके किसी भी शॉप का फूड जो है वो अवॉइड करती हैं या खाना नहीं खाती हैं। ओके, एंड जंक फूड्स यूज़ नहीं करते हैं। सो उसने कहा, आइडिया लगाया कि अगर हम लोग कोई कुछ घर के बने हुए स्नैक्स का यूज़ करें और उसको यहाँ पे सेल करें तो प्रॉफिट अर्न हो सकता है। सो उसने एक स्मॉल इनोवेशन से स्टार्ट किया और फर्दर वो आपका क्या हो गया, एक कह सकते हैं उसको, उसने उस रिकॉग्नाइज़ किया उस अपॉर्चुनिटी को कि अनहेल्दी फूड की बजाय कुछ स्नैक्स घर के बने हुए कर रहे हैं, क्योंकि वो टेस्टी भी हैं और वो जल्दी लोगों को पसंद भी आएंगे वहाँ पे। और धीरे धीरे वो कॉलेज से सोसाइटी में, सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स की हेल्प से अदर सोसाइटीज़ में कमीशन दे के फ्रेंड्स को अदर सोसाइटीज़ में अपना प्रमोट किया, और धीरे धीरे क्या हो गया, वो एक वेल इस्टेब्लिश शॉप उसने स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर आइडिया। ओके, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़रूरी होता है कि किसी भी इनोवेटिव आइडिया पे काम करना। यस, इट इज़ रिस्क टेकिंग, हो सकता है कि आपका आइडिया अच्छे से काम नहीं करे, बट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कभी भी कॉन्फिडेंस हमेशा उनका बिल्डअप रहता है और कभी भी वो हार नहीं मानते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है एंटरप्रेन्योर्स की करैक्टरिस्टिक्स, वो कुछ चेंजेस करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट में, सच दैट कैसे उसको और पॉपुलर किया जा सके, उस पर काम करते हैं ऑलवेज। फाइन। सो इस तरीके से बिज़नेस ग्रो करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं आपके रोल्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की रोल्स की, तो कंट्री ग्रोथ के लिए एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं एक तरीके से, कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका एंटरप्रेन्योर से होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स अगर कोई नए आइडिया पे काम कर रहे हैं, नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड एज वेल एज दे आर क्रिएटिंग जॉब्स फॉर द सोसाइटी। ओके, अगर वो उनका काम लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क अगर वो स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली उनको पर्सनस को हायर करना होता है और पर्सनस के दूसरे लोगों को जॉब देना होता है। ओके, तो ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में क्रिएशन ऑफ जॉब्स आपका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से यहाँ पे मीनिंग है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ओके, तो वो आपके मार्केट में जो नीड्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ लेके आएंगे और एक कह सकते हैं कि बेटर वे में आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, जो ऑलरेडी सर्विस उस फील्ड में अवेलेबल है। ओके,
जैसे हेल्थ के सेक्टर में है या फिर आपका ब्यूटिशियन सेक्टर में है, जो ऑलरेडी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनसे कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक हेल्दी कह सकते हैं कंफर्टेबल लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। कंपटीशन जो लोगों के बीच होता है उससे आपको ओवरऑल सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिलता है। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्स, जैसे आपके जो रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आपकी मार्केट में होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस तरीके के बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो हर बार जो नया एंटरप्रेन्योर्स आपके मार्केट में आएगा वो क्या करेगा, जो पहले से अवेलेबल सर्विसेज हैं उन जो यूज़ कर रही हैं रिसोर्सेज, उससे कम रिसोर्स यूज़ करके ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश करेगा, जो कि ओवरऑल आपका जो रिसोर्सेज है उनका अच्छा यूज़ कर पाएगा। नाउ बेनिफिट टू लोअर प्राइस प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कम्पिटेटिव प्राइसेस। मार्केट में अगर कंपटीशन होगा एंटरप्रेन्योर्स का, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कम कॉस्ट पे अच्छा प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होगा। यानी कि जहाँ पे 20,000 में आपका कोई कॉस्ट होता था किसी स्मार्टफोन का, वो सारे फीचर्स अब आपके 4,000 के स्मार्टफोन में भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कम्पिटेंसी, कि उनमें कंपटीशन होता है, कम्पिटेटिव होते हैं, और कैसे उसको कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं उस पर वो काम करते हैं। ओके अगर मैं बात करूँ क्वालिटीज़ की, कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और एक सक्सेसफुल क्वालिटी एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एक टॉय मेकर है, तो ये टॉय मेकर का सुषमा को कैसे आइडिया आया। देखिए, जो उसके सुषमा एक मदर है 2 बच्चों की, और वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे जो हैं प्लास्टिक टॉय से खेलें, क्योंकि वो भी हजार्डस होते हैं, और दूसरा कि वो मोबाइल फ़ोन को भी यूज कम से कम करें। इसलिए उसने क्या किया कि अपने बच्चों के लिए टॉयज़ बनाए जो कि वुडन टॉयज़ थे, यानी कि लकड़ी के टॉयज़ उसने बनाए, और उसने अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं उनमें भी उनको भेजा, फ़ोटोज़ भेजे, तो उससे वहाँ से उसको डिमांड आना शुरू हुई कि हमारे बच्चों के लिए भी इस तरीके का इनोवेटिव टॉयज़ आप बना के दीजिए। और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए धीरे धीरे टाइम लगा उसको, मोर देन 2 years, बट विद द हेल्प ऑफ टू रिकॉग्नाइज द ओवरऑल फीडबैक ऑफ द फ्रेंड्स एंड कस्टमर्स, उसने उस पर काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पार्टनरशिप की जो नियर बाय शॉप्स थे उनसे, एंड आफ्टर 2 years द डिमांड ऑफ टॉयज़ विल इंक्रीज। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि एज ए एंटरप्रेन्योर्स आप 10 days में या 1 day में सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आपको टाइम ज़रूर लगता है। तो जो क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूं, कि आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें पैशंस होता है, ओके, सक्सेस होने में टाइम लग सकता है, पॉजिटिविटी होती है, अगर आपका कोई फेलियर होता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉजिटिविटी होती है एंटरप्रेन्योर्स में। हार्ड वर्किंग होते हैं, कभी भी गिव अप नहीं करते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एंड कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट वन, कि उनको अपने आप पे विश्वास होता है कि दे विल, जो जिस आइडिया पे वो काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली वर्क करेगा। हो सकता है सम टाइम, कुछ टाइम लग जाए, बट वो सक्सेस ज़रूर होंगे। ओके, ओपन टू ट्रायल एंड एरर, यानी कि ओपन माइंडेड होते हैं कि कोई भी अगर कोई समस्या आती है, कोई एरर आती है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए रेडी रहते हैं। ओके, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, इम्पोर्टेंट वन, कि जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्रिएटिव माइंडेड होते हैं और इनोवेटिव, यानी कि कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जो ऑलरेडी अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या इनोवेटिव लेके आते हैं। देखो, प्रोडक्ट तो जो बात करें अगर सुषमा की स्टोरी की, तो प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, टॉयज़ शॉप की कमी नहीं है, बट उसका जो यूनिक आइडिया था कि टॉयज़ भी हों, लेकिन ऐसे हों जो आपके किड्स हैं, जो नई जनरेशन के किड्स हैं, उनके लिए वो हजार्डस भी ना हो और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बेटर हो। तो इस तरीके के आइडिया पे काम करना और साथ ही इनोवेटिव और क्रिएटिव होना, ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं एंटरप्रेन्योर्स की। नेक्स्ट सेशन में हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। होप कि आपको यूनिट पसंद आई है, और अगर ऐसा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।